बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की मुहिम जोई का फौरी और ठोस जवाब देंगे। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें हालिया कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कर दी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आप एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते रहे हैं कि मोदी सरकार चिकन आउट हो जाएगी, तो ये अचानक क्या हुआ है? चिकन आउट हो गए जी, देखिए, मैं इसको ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है जी, और उसमें जो है वो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का फिनोमिना है जी, जो कि अब अरूज पे जाके उसने एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार जो है, अच्छा मैं इसको इस लिहाज से देख रहा हूँ कि मतलब क्या दुनिया के लिए काबिल कबूल रह गई ये मोदी सरकार दुनिया के लिए? सही। ये देखें, अलामात होती हैं, हम सिर्फ इसको देख सकते हैं कि क्या तारीख से सबक सीख सकते हैं, देख सकते हैं अचानक कि कैसे मतलब पॉपुलर लीडर्स जो मतलब हिटलर मुंतखब इलेक्टेड पॉपुलर लीडर था जर्मन्स में, ठीक है जी, अच्छा अब यह है कि वो बाद में शिकस्त हुई। फ़र्ज़ करें ना खोलता वेस्टर्न फ्रंट तो तारीखी गई, सॉरी ईस्टर्न फ्रंट तो तारीख किसी और तरह लिखी जा रही होती। नेपोलियन, ये पॉपुलर लीडर्स हैं, जलावतनी में डेथ हुई, जंग हारी और फिर जलावतनी। एक तवील फहरिस्त है कि आपको पॉपुलर लीडर्स, ये फिलिपीन के फर्डिनेंड मार्कोस और बेशुमार, मैं क्या फहरिस्त करूं। और वो जो हैं वो अलामात होती हैं कि जब वो पॉपुलर लीडर्स की शिकस्त तो रेख शुरू हो जाती है ना। मैं सिर्फ एक तज़िया दे रहा हूँ इसलिए कि इन्हीं की जो पिछले कुछ अरसे में सारे मामलात आए हैं सामने। पहले तो ये है कि ये पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है आज, अगले मोर्चों पे आर्मी चीफ मौजूद थे, फ़ौज, दोबारा ये बात आज दोबारा की गई कि हम अलर्ट हैं, और अलर्ट हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, सारी फ़ौजें अलर्ट हैं, अवाम भी अलर्ट हैं। और इसमें जो इशू है ना वो ये है कि जहाँ देखिए आर्मी चीफ कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ हैं आर्मी चीफ? वहाँ है जहाँ पे दुश्मन की तरफ से ख़तरा है, और वो ये ख़तरा ना भी हो तो आप अपने जवानों के साथ हैं। भारत के आर्मी चीफ कहाँ हैं? भारत के NSA कहाँ है? भारत के वज़ीर आज़म कहाँ हैं? आज वो वेव्स की समिट उनकी हुई, उसमें उन्होंने तकरीर वगैरह की, और वो ज़ाहिर है एक बिज़नेस फोरम था ये, जो भी उसमें मीडिया के भी लोग थे, बाकी लोग भी थे, तो उसकी तकरीर उनकी दूसरे वालों से थी। राजनाथ सिंह आज फिर गर्जे बरसे, चुन चुन के बदला लेंगे, किससे लेंगे वो पता नहीं है अभी तक। अच्छा अब देखें, होता ये है सारा कि जब आप मतलब ये चाइना की तरफ से तो बात तो नहीं हुई ना, चाइना ने तो एक बात की और पीछे वो चाइना करके कि हम जो है वो मीडिएट करें, आप आपस में बात करें। जब आप तमाम दुनिया को गालियां देना शुरू कर दें, और आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आपके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मतलूब हो कत्ल के,
अपनी सोयल पे कत्ल के इल्ज़ाम में। यानी एक अजीब व गरीब मामला है ना। नहीं जी, ये खबर जो है ये पाकिस्तान की किसी अखबार में छपी है, ये खबर जो है ये वो चाइना की तरफ से आ गई है। नहीं 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 नहीं, FBI अमरीकी अदालत, और ये बात हो रही है कैश पटेल की। अभी उनसे यानी जो आखिरी PR हुई है वो ये हुई है कि वो जो मुकदमा है उस मुकदमे को डेट उसकी नवंबर कर दें, जून में ना करें, वो मुकदमा चलेगा। अच्छा, अब उसमें बात ये सारी कि ये, अच्छा इससे पहले चलें, बाइडेन दौर में ही शुरू हुआ था, इसकी अलामात बाइडेन दौर में शुरू हुई थी, लेकिन बाइडेन दौर में नहीं हुई थी। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। यानी डेमोक्रेट्स के दौर में ये होना शुरू हुआ कि जी ये जो है ये कोई डीप स्टेट है, और डीप स्टेट पीछे लग गई है मोदी सरकार के, और डीप स्टेट है और डीप स्टेट है और डीप स्टेट है। कहानी चलती है, डीप स्टेट्स होती होंगी, लेकिन ये है कि वो बात चली कि जी नहीं, बाइडेन हमारे साथ हैं, डीप स्टेट हमारे। यानी एक अजीब सी बात उन्होंने खुद, सेक्रेटरी ब्लिंकन कह रहे हैं, फिर ये आया कि G20 समिट में प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है, फिर ये बात चाइना नहीं कर रहा, ये बात पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा आपका दुनिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर कर रहा है, और वो कर रहा है जिसकी वजह से आप लोग आपको जपियाँ भी डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ना, तो उस वक्त जो है वो 2002 के आगाज़ में इत्तेफाक से एक ही प्राइवेट टीवी चैनल था। 2002 के आगाज़ में दूसरा जो प्राइवेट टीवी नेटवर्क था वो 14 अगस्त 2002 को आया। तो 2001 के बाद एक ही प्राइवेट टीवी नेटवर्क था जो लंदन से अपनी नशरियात उसकी स्टार्ट हुई, और मैं इत्तेफाक से उस जगह मौजूद था, ARY। तो एक तो ये कवर किया सारा, जो यानी वहाँ बैठ के जब प्रोग्राम्स हमारे हुए, तो शहरी रहमान साहब आ रही हैं, और जनाब बेशुमार लोग जो था ना, फर्स्ट पहले को इत्तेफाक से वो सबसे मुलाकात हुई, वो पीपल्स पार्टी में नहीं थी उस वक्त, तो बीबी वहाँ पे थी, जलावतनी में नवाज शरीफ भी साहब भी मुल्क से बाहर थे, एक अजीब सा 9/11 हो गया, बड़ी टेंस सूरत हाल थी। तो बल्कि एक प्रोग्राम ऐसा हुआ शहरी रहमान साहबा के सामने, वो एक बंदा बैठ के मुबाहिसा हो गया जो वहाँ पे मुहाजिरून और बड़ा एक्सट्रीमिस्ट, बाद में अलकायदा का उसको लिंक निकला, वो लंबी जेल काट रहा है, इनकी डिबेट हुई आपस में बड़ी। तो ये इस तरह से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इंडिया पे आऊँ, उस वक्त ही गुजरात का मैसेकर मैंने कवर किया, और ये रोज़ जब व्यूज़ और न्यूज़ आता था तो मैं उसमें गुजरात को फॉलो करता था। और गुजरात से इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन ये था कि टेलीफोन पे लोग आ जाते थे प्रोग्राम में, वहाँ पे टेलीफोन लाइंस पे, और मैं उनसे पूछता था कि क्या हो रहा है, और वो बताते थे। अब ये रिपब्लिकन्स का दौर है, ये ज़हन में रखें, रिपब्लिकन्स का दौर है अमेरिका में, और अब फिर रिपब्लिकन सदर है। ये दरमियान में सारा जो रौला रप्पा रहा है ना इंटरनेट से, ये ओबामा, और उसके बाद ये मतलब 2 दफ़ा ओबामा, फिर बाइडन, फिर ये सारे के सारे जो हैं ये डेमोक्रेट्स, उस वक्त रिपब्लिकन्स थे। अच्छा, रिपब्लिकन थे यानी जॉर्ज बुश और ये ट्रंप एक ही पार्टी है ना। तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर जब ये आप यकीन करें कि लोग इस तरह रोते हुए और चीखते हुए बात कर रहे होते थे गुजरात मैसेकर पे, वहाँ से गुजरात से हम कहीं आगे पीछे दाएं बाएं से फ़ोन नंबर्स पे बड़ी मुश्किलों से नंबर्स तलाश करके, इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था, लोगों की चीखों की रोने की आवाज़ें आ रही होती थी, किसी का घर जल रहा है, किसी का क्या। और फिर उसके बाद रिपब्लिकन दौर में यानी फाइल्स उनके पास होती है ना डीप स्टेट्स के पास, या जो भी CIA या उनका पेंटागन में रिकॉर्ड तो है ना, उन्होंने इस बंदे को टेररिस्ट करार दे के वीज़ा बंद किया। उन्होंने कहा कि आपने नहीं आना, आप अमेरिका नहीं आ सकते, आपका वीज़ा डिनाई, जो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि वीज़ा डिनाई हो गया। किस दौर में हुआ? रिपब्लिकन्स के दौर में हुआ। उसके बाद
ये गुजरात के वज़ीर आला के तौर पे, और ये वो सारा। जब ओबामा का दौर आया उसके बाद बराक हुसैन ओबामा 2014 में, ये डेमोक्रेटिक दौर में जो तजर्बात हुए हैं दुनिया पे, वैसे तो बुश दौर भी किसी से पीछे नहीं रहा, लेकिन वो कम से कम जॉर्ज बुश जैसा भी था वो सब सामने आके पता चल जाता था कि क्या है। ये बराक हुसैन ओबामा का जो दौर था, ये दुनिया में एक नया खूनी जो है ना तजुर्बों के साथ आया, और यानी आते ही नोबेल पीस प्राइज और फलाना ढिमाका, और उसके बाद जो तबाही हुई है मशरिक़ वस्ता से लेके, और जमहूरियतें लानी है। यानी आइडिया क्या था कि जमहूरियतें लानी है इन मुल्कों में, और जिन मुल्कों को गए जमहूरियतें सो कॉल्ड बर्बाद हो गए, बेशतर ममालिक। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि हर मुल्क का अपना निज़ाम है। अब देखें, जैसे हमारा कोई यहाँ इशू होता है खैबर पख्तूनख्वा में, अभी भी अब भी, या अफ़गानिस्तान में, तो एक तो होता है कि ज़ाहिर है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन जिरगा भी होता है साथ साथ, जिरगे के लोग बैठे, वो मतलब एक हर जगह का अपना एक सिस्टम है। अब आप कह रहे हैं कि जी इराक में हमने जो है इस मुल्क में, अफ़गानिस्तान में एक जमहूरियत लाएंगे हम, और उसके बाद आपने, अच्छा बहरहाल उस दौर में ही आए, और ये दौर तो वो तो खींच गए दौर जैसे तैसे करके, क्योंकि इतना ज़्यादा शायद शिद्दत नहीं थी उस वक्त, इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी जब ये इलेक्ट हुए। ये उसके बाद ये मामला बिगड़ता गया, वहाँ पे तकसीम दर तकसीम, और ये आगे चलते गए, और फिर उसके बाद आखिरकार फिर ये हुआ कि ये जो कत्ल हुआ, ये जो यूएस सॉइल पे और कैनेडियन सॉइल पे, तो उन्होंने फिर पकड़ लिया, और हाईएस्ट लेवल पे पकड़ा, एनएसए को पकड़ा है। यानी ये नहीं है कि जी कोई नाम, देखें ना हमारे यहाँ जो DGISPR ने की तरफ से जो सुनाई गई हैं वीडियोस तो नहीं दिखाई गई, ऑडियो जो सुनाई गई हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी ये आदमी ये है, उनका वो, तो उनके मीडिया पे चल रहा है फलाना कौन ढिमाकना। ये उन्होंने डायरेक्ट जो है, उन्होंने भी पहले ऐसे ही कहा था कि सी है तो ये है, तो इस तरह के नाम लिए थे, बाद में डिस्क्लोज हुए, और हाईएस्ट लेवल पे अजीत दोवल तक पहुंचा मामला। अब क्या अजीत दोवल आइसोलेशन में कर रहे थे खुद? देखे ना, वो एक यहां तक ही जा सकता था ना, अमेरिका यहां तक जा सकता था कि भाई हमने एनएसए को कर दिया है, तो अब ऊपर छोड़ दिया है ना, एनएसए आइसोलेशन में कर रहा था मोदी साहब से पूछे बगैर। तो एक उसके बाद एक हद होती है जहां पर आप कहते हैं कि यार एक मिनट है, जो ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका को चाहिए ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर यहाँ पे, और उनका स्ट्रेटेजिक वो ठीक है, मतलब पूरी दुनिया को चाहिए होते हैं। अब जितने आपके अलाइज हों, पार्टनर्स हों, उनको ये चाहिए, उनको मुबारक हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका को इस वक्त, अमेरिका को एज अमेरिका, मोदी सरकार जो है ये काबिल कबूल है? और क्या उनके पास कुछ ऐसा है? अगर पाकिस्तान के पास है तो उनके पास तो बहुत कुछ होगा, और चाइना के पास भी होगा, रशिया के पास भी होगा, लेकिन चलें उनसे आप उनके इत्तेहादी तो नहीं है ना, बहुत करीबी। वो मतलब है कि प्यूटिन ने डंप कर दिया ना आपको विक्ट्री डे पे, शी जिनपिंग को बुलाया, और शी जिनपिंग मतलब आप तनाज़े से प्यूटिन एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, ये जो डील साइन हो गई है, यूक्रेन का सरेंडर हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने मोदी सरकार को डंप कर दिया है? अलामात होती हैं डंप करने की। हसीना वाजिद किधर गई? दुनिया में कहाँ हैं आजकल? कहाँ रहती हैं? किस शहर में, किस गांव में? बशार उल असद कहाँ रहता है? कहाँ है? उसकी फैमिली किधर है? दुनिया के किस मुल्क में, किस शहर में, किस जजीरे में है? मैंने आपसे कहा ना, ये अशरफ गनी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, किधर हैं, कहाँ गए? ये ऐसे जो है ना, जब फरागत होती है तो ऐसे होती है, लेकिन उससे पहले अलामात होती हैं। और सबसे पहली अलामत जो होती है ना, वो होता है इंटरनल टर्मोइल। डिफीट का जो सबसे पहला होता है ना, सब पहला साइन डिफीट का, किसी भी जगह ट्रबल का, वो होता है कि आपके अदारों में, आपके लोगों में, आपके सारे जो मामलात हैं उसके अंदर एक खिचड़ी पक जाए, और आप तेज़ी के साथ ये जो इन्होंने अपॉइंट किए हैं, जो इनका
सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड तमाम का तमाम इन्होंने जो रिप्लेस कर दिया है, और उसको रिप्लेस करके उसमें फिर इन्होंने नए तौर पे उसको बोर्ड को इन्होंने किया है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट बोर्ड है। और इस बोर्ड में ये सारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स और उसमें जो है वो रिटायर्ड फॉरेन ऑफिस के लोग, मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो सारे उसमें आ गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कांग्रेस दौर के हैं, इसके सरबरा कांग्रेस अदार। इसका मतलब ये क्या, इसका कैसे मतलब लिया जाए? एक तो यह है कि अदारों को, नंबर 1, जब आप अदारों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, वहां से आ रहे हैं ना, लीक्स हो रहे हैं, मैं तो ओवरऑल बात बता रहा हूँ, और वो नॉर्दर्न कमान का फारिग कर दिया, ये कर दिया, वो हो गया, वो जब अदारों के अंदर पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो जाए कि यार ये मुसलमान, अच्छा ये है, ये मुसलमान है, ये ऐसे है, यार ये तो हिंदू ही है लेकिन यार ये हमारी बात नहीं सुनता, ये, तो फिर ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। अच्छा, अब तो एक तो मेरे ख्याल से वक़्त को वक्त हो रहा है, मैं उसके बाद ये बताऊं कि क्या दुनिया ने मोदी सर, भारत की बात नहीं हो रही, क्या मोदी सरकार को डंप कर दिया? क्योंकि इस दौरान जो कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी उनका ये कहना कि जी मार्को रूबियो का फ़ोन करके ये कहना, अच्छा पहले तो उन्होंने कहा, यानी आप देखें कि वाइट हाउस की तरफ से पहले क्या बात आई थी, अगले 24 घंटों में हम बात करेंगे, यानी ये नहीं कि हंगामी सूरत हाल है तो बड़ा अर्जेंट, उन्होंने इस साइड पे रखा, अगले 24 घंटों में हम पाकिस्तान और इंडिया से रब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि, उन्होंने भी इसको अर्जेंट नहीं रखा इस मामले को, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कोई मामला हुआ है तो जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप को उठा दिया जाए रात को नींद से, या उनके स्टीव वित्कॉफ को उठा दिया जाए, मार्को रूबियो को उठा दिया जाए कि भाई आपके अहम तरीन इत्तेहादी जो है ये, ज़रा होल्ड करें, डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, आप ज़रा वक्फा लें, क्योंकि उसमें जो इतलात और भी हैं, मैं र्यूमर्स पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये एटीट्यूड नहीं रहा, मतलब वो हमेशा जो है ना, वो 56 इंच, पता नहीं कितने इंच का सीना और 36 इंच का फलाना, वो मतलब एक, वो पाकिस्तानों को मैंने देखा है, ठीक है। अब ये कि वो सोचते हैं, समझते हैं, वो पहले ये जो कास्ट सेंसस के ऊपर सरेंडर किया ना उन्होंने, कास्ट सेंसस जो है उस पर सरेंडर कर दिया, ये इनका मैं सिर्फ चंद सेकंड्स, कास्ट में ये कि जात पात के तहत होना है ना, तो जात पात के तहत का मतलब ये है कि वो जो एक जात इधर बैठी हुई है उसको, अब वो जो जिनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं आप अपने कास्ट सिस्टम में, वो इंसान है, तो अब आपको वोट लेने के लिए उनके पास भी जाना है, ठीक है ना। पहले तो फटकने नहीं देते थे ना आप उनको पास, अपने उनको मारते थे आप, अब आपको उनसे भी वोट लेने हैं तो कास्ट, ये इनकी पॉलिसी नहीं थी। 2-3 दफा इन्होंने, इनके लोकसभा में बयान आते हैं कि हम नहीं करवाएंगे कास्ट सिस्टम, तो पहले तो ये कास्ट सिस्टम हुआ। दूसरी बात यह है कि अपने इत्तेहादी की तरफ से आई ये बात, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ से, और क्या बात आई है कि पाकिस्तान से बात करें, तो क्या पाकिस्तान से बात ये आया ना, तो अब अगर कुछ ये मतलब होता है ना, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आप पाकिस्तान से बात करें, डीएस्केलेट करें, दहशतगर्दी का सामना जो, अच्छा वो पाकिस्तान की जो यहाँ पे जो बात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, वो भी वही है कि आप उनके साथ बात करें। अच्छा, अब उनके साथ बात करें तो भाई पाकिस्तान तो पहले, जो बात अमेरिका कह रहा है वो पाकिस्तान पहले कह चुका है कि हम इसमें ताउन करने को तैयार हैं। तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान की बात मान ली है और उनसे कहा है कि आप पाकिस्तान से बात करें और तहकीकात करें? ये तो पाकिस्तान की बात मानी है अमेरिका ने कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में पाकिस्तान उनका साथ दे। तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम साथ देने को तैयार हैं। अब तो पाकिस्तान कह रहा है इंडिपेंडेंट पूरी दुनिया को बुला लें, पाकिस्तान ने तो अपना जिक्र भी नहीं किया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप इंक्वायरी में साथ, तो यहां से फिर चलना चाहिए मेरे ख्याल से, पाकिस्तान को एक इशू कर देनी चाहिए, या आईएसपीआर की तरफ से या वजारत खारजा की तरफ से कहीं से आ जानी चाहिए स्टेटमेंट कि भाई हमारे इतने लोग वहाँ पे हमने नाम दे दिए हैं और वो ये मकबूजा कश्मीर में
जो कत्लेआम हुआ है कितनी बड़ी बड़ी, बड़ी बदकिस्मती है। कलेक्टिव पनिशमेंट लोगों के, अच्छा वो आज बिल्कुल एक होता है ना दुखी सा नरम सा रवैया वहाँ पे जो मीडिया का, वो जी देखें वो ये हो रहा है, रोका जा रहा है, मतलब उनको अब कुछ हम फेवर बड़ा एहसान करेंगे, उनको जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है वो रोना धोना वो अचम मिला। फिर वही बात क्या इनको डंप कर दिए, और क्या अमेरिकन्स को इस बात का एहसास है? आज आपको पता है मणिपुर में फिर इस वक्त शदीद खून खराबा, उस वाले में उसे बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कुछ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है, उन्होंने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जंगना तहकीकात की पेशकश की है। मैं बात ही कर रहा था कि जो अलामात हैं इसकी कि कैसे, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि क्या डंप कर दिया है इनको सारे ही ममालिक ने, बशमूल इनके इनके स्ट्रेटजिक पार्टनर के। होता यह है कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस आप एक मुल्क में कितना लोग आपके साथ मुत्तहिद होते हैं, यानी उनका दारोमदार सारा क्या इस बात पे था कि पाकिस्तान में तकसीम है, लोग आपस में उनके सियासी इख्तलाफात हैं या बहुत ज़्यादा, तो इस वक्त ऐसे होगा, इस बात पे इन्हिसार था। तो वैसे तो नहीं हुआ, लोग तो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो गए। उन्होंने कहा सारी सियासी तफरीक एक तरफ रखो भाई, ये पाकिस्तान का मामला है, ऐसा हुआ। फिर बयानिया नैरेटिव, अगर कोई चीज़ है, मैं तो समझता हूँ कि नैरेटिव के बावजूद लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनको आम आदमी को आप कहें कि जी इस वक्त जो है वो ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, इस तरह नहीं चीख पुकार करके। तो ये जो उनको देखें यहाँ पर अगर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस आप कौम को भी मुत्तहिद नहीं कर पा रहे बल्कि और तकसीम, मैंने कहा ना ये डिफीट, ये एक पूरे एक थ्योरी की डिफीट ये होती है कि उस वक्त लोगों में तकसीम होनी शुरू हो गई, लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप गुस्सा उतार रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा ना कि ये नेशनल सिक्योरिटी, इसमें अलोक जोशी साहब को लाए हैं एज अ सरबरा, उस इस सिक्योरिटी बोर्ड में अलोक जोशी साहब, एक तो वो है ना जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और वाइस चीफ और ये और जो खपड़ी हुई पेपर लीक हो रहे हैं, ये और होगा अभी, ये और होगा। अच्छा उसमें जो है वो फिर ये तो जो है ये कांग्रेस दौर में थे, ये कांग्रेस दौर में थे, ये तो 2014 में इनको ये इनका टेन्योर ख़त्म, वो इनको उनको वापस लाया गया है। बाकी जो उसमें उसके मेंबर्स वगैरह हैं वो शायद अभी रिसेंट ईयर्स के हैं, लेकिन सरबा, तो इसका मतलब ये है कि वो ये उनकी जितनी पोलिटिसाइज्ड और तकसीम दर तकसीम में सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उस दौर के बंदे को लाएं, जो कि वहाँ 26/11 में भी कहीं उसी ऑफिस में थे, सरबरा नहीं थे रिसर्च एनालिसिस के, लेकिन वहीं पे काम कर रहे थे और उनके साथ थे। और ये तो कैसे, तो ये क्या, अच्छा फिर ये कहना कि जी सारे इख्तियारात फ़ौज खुद डिसाइड करेगी, इन्होंने इख्तियारात दिए हैं या फ़ौज ने ले लिए हैं एज अ प्रोफेशनल, या उनको उनसे बात हुई है कि इस क्राइसिस के अंदर हम आपसे बात करेंगे और अजित डोवल की जगह वो जो अलोक जोशी हैं उनसे अब दुनिया बात करेगी। एक पैरेलल क्या सिस्टम खड़ा हो गया है इस वक्त। देखिए ना, उस वक्त उस दौर के प्री मोदी एरा के एक साहब जो तस्वुर ही नहीं इनके, ये तो जो हालात हैं उसमें तो मतलब ये तो सोच भी नहीं सकते आपके, आप उस दौर के जो बंदे को सरबराह बनाए इस इम्पोर्टेंट बोर्ड का, और अजित डोवल तो नज़र ही नहीं आए इस पूरे अरसे में। अच्छा अब बात ये है कि ये जो है ना, ये आप ज़्यादा कह नहीं सकते अब, डीप स्टेट फलाना हमें हटा दिया, उधर अमेरिका हमारे साथ नहीं है, सेंट मार्टिन आइलैंड में डॉक्टर यूनुस की कितनी इज्जत है दुनिया में इस वक्त। और एक दौर आज भी ऐसा है कि एक वक्त में जो है लोग टेररिस्ट होते हैं और टेररिस्ट से जो है वो फ्रीडम फाइटर्स बन जाते हैं। ऐसे हुआ है कोई एक दफ़ा, तो जो पूरी तारीख भरी हुई है, नेल्सन मंडेला से लेके और यासिर अरफात से लेके और जेरी एडम्स से लेके, और एक तवील फहरिस्त है, अहमद शरा कुछ अरसे तो बन रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो इसलिए कि अपने मुल्क को, अच्छा वो सीरिया का तो बर्बाद शुदा सीरिया है ना, तो सीरिया को तो रिकन्स्ट्रक्ट करना, आपने दोबारा बनाना है, लेकिन फिर भी बात हो रही है दुरूस से, उन्होंने सबको शामिल कर लिया, छोटे मोटे मामला चलते रहेंगे। एक दफ़ा रियासतें बिखर जाएं तो उनको संभालना, सारे मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अहमद शरा का आना जो है, इसका मतलब है टर्की
कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे सीरिया के ऊपर इकट्ठे हैं इस वक्त। वहाँ पे कैलकुलेशन ये हो रही है कि शायद टर्की पाकिस्तान के साथ है और कुछ मुल्क नहीं, वो जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ताल्लुकात भी इंडिया के साथ हैं और बड़े प्रोग्रेसिव इंडिया के साथ ताल्लुकात। इंडिया के लोग, मैंने आपसे कहा ना, बड़े वहाँ ज़बरदस्त लोग हैं बाहर जो काम करते हैं, जो आपको एयरलाइंस में मिलते हैं, होटल्स में मिलते हैं, हर जगह इंटरेक्शन हो रहा होता है। ये पाकिस्तान का बंदा है, श्रीलंका का है, ये बांग्लादेश का भाई है, इधर का इधर। अब अगर वो चीज़ बाहर जानी शुरू हो जाएगी एक ऐसे, तो वो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा कि जी ये कोई कश्मीर से है, ये कोई जो है पंजाब से है, ये कोई सिख है, ये कोई। तो ये जो डम करने की अलामत होती हैं ना, ग्रेजुअली इशारे होते हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जानते होंगे कि क्या हुआ है और ये प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ेगा। प्रेशर पाकिस्तान पे भी है, पाकिस्तान पे ये प्रेशर है कि अब इनका क्या करना है। ये जो जिनके नाम सुने हैं, आवाज़ें आई हैं सामने, ऑडियो, क्या इनको जो है ये कुलभूषण यादव की तरह किसी नेशनल म्यूज़ियम में सजा के रखना है, या इनको कुछ और भी आगे, या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर हुई हैं क्योंकि वहाँ पर ये मामला रुक गया था कि जी और भी हैं, उन्होंने कहा और भी हैं, हमारे पास और चीज़ें भी हैं, तो शायद पब्लिकली वो नहीं डिस्क्लोज हुई, क्योंकि वो तो फिर ये था ना कि कोई नहीं मानता भाई आज की दुनिया में कर दो। अच्छा, ये उसमें थे, यानी ये तो अब देखें ना, कत्ल, बम ब्लास्ट, ये सारी एक्टिविटीज़, वो तो नेतन्याहू डंप हो गया है। लेकिन डिफीटिज्म को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सोवियत यूनियन जब यहाँ से गया था ना, तो आपको पता है उन्होंने क्या नाम दिया था उसको, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, और वहाँ पे जो है ना जमहूरियतें आज़ाद हो रही थी, और अमेरिका ने भी कुछ ऐसे ही नाम दिया था, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल अफगानिस्तान से, और ये तय कर लिया था कि वियतनाम वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये जो भी कुछ होगा उसके बाद वो वियतनाम वाली सूरत हाल नहीं इख्तियार करनी। मतलब ये बताना है लोगों को, ये हमारी स्ट्रेटेजिक, हमने जो भी कुछ हुआ है स्ट्रेटेजी के तहत ही हमने खुद ही तारक किया था। मतलब क्योंकि वो ना हो कि वो आप एक और जॉन रैम्बो को जन्म दे दें जो वियतनाम में लड़के वापस गया तो पता चला कि उसको थाने में बिठा के पुलिस मार रही है वहाँ पे। इतनी नफरत है, वो जो फर्स्ट ब्लड में हमेशा कोट करता हूँ ना करैक्टर जॉन रैम्बो का, वो अपनी तरफ से वहाँ लड़के वापस आए वियतनाम से, वो समझ रहा है कि मेरे लोगों पे टॉर्चर हुआ है, मुझे, और वो जाता है पुलिस वाले से कहता है वियतनाम से थप्पड़ मार रहे हैं उसको, वहाँ से वो स्टार्ट होता है करैक्टर। यानी ये उस दौर का ये अमेरिका दिखाया हुआ है। अब सवाल ये है कि ये क्या आज की दुनिया में बिजनेसमैन लोग बाहर से आना जाना, कम्युनिकेशन, आपने वो फ्लाइट्स बंद करवा दी, खुद भी बंद, आप भी बंद, आगे दुनिया से अलग थलग हो गए सारे। तो मेरा ख्याल है कि एक नज़रिए की, अच्छा वो ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को सूट करता है। इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को सूट नहीं करता, पाकिस्तान को, ये मेरा अपना ख्याल है, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं कोई पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी, लेकिन ओवरऑल मेरा तज़िया ये है कि मोदी पाकिस्तान को सूट इसलिए करता है कि वो जो कुछ वहाँ हो रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के लिए एडवाइस करता है। तो अब उसमें, लेकिन चूँकि देखें, या तो कोई ऑफिसर होते हैं ना, जब रॉ साबिक रिसर्च एनालिसिस विंग के सरबराह को ले आए आप, तो उनसे तो दुनिया कम्युनिकेट करेगी ना, ये तो प्री 2014 के हैं ना, तो उनसे तो अजीत देवल से तो इस वक्त वो तो वांटेड, वो तो अजीब मामला है ना। अजीत देवल से फ़ोन किया उनके NSA ने, वो कहेंगे भाई 1 मिनट इसको तो पकड़ के लाना है आपने। अमेरिका पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, और टेलीफोन अमेरिका ने किया है, और एक ही और पाकिस्तान से असल जो बात है ना, पाकिस्तान से वो बात कही गई है जो पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ताउन करें और इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, और उनसे कहा है कि आप पाकिस्तान से रब्ता करें और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंक्वायरी करवाएं। यानी हम नहीं है बीच में, मतलब साढ़े वालों ना ही समझो, और इनकी तरफ से खामोशी है। मशरिकी माशरों में जब रिश्ता लेके जाते हैं तो खामोशी को रजामंदी समझा जाता है तो इनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। इन पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये इनकी तरफ से एक सकूत तारी है कि हम आगे से क्या करें। भाई वो चिकन आउट का लफ्ज़ मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता,
मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या इंटरनेशनली सारे मुल्कों को अब इंडियंस के साथ नहीं, मोदी सरकार के साथ हैंडल करना मुश्किल हो रहा है सबको। यार इस बंदे से हाथ मिलाए तो पहला सवाल क्या होगा, अच्छा ये आपने क्या किया, अच्छा डेमोक्रेट पूछेंगे, अच्छा वो दुनिया पूछेगी, अच्छा ये वही आदमी, अच्छा ये था, अच्छा ये था, अच्छा ये वहाँ पे ये हुआ है। 2 लाख फौज, देखिए आपको आज 10 दिन हो गए और ये अभी ये जो पिछले 24 घंटों में हुआ है एग्रीमेंट साइन हो गया। वो जो तारीखी एग्रीमेंट साइन होना था वो साइन हो गया यूक्रेन के साथ, और उसमें जो है वो उसका जो डॉक्यूमेंट अभी तक सामने आया है, लेकिन इसमें जो है वो मज़ीद उसमें अभी टेक्निकल जो मामलात हैं, अगर हम वो मुसव्वदा दिखा सकें, वो बाकायदा उन्होंने उनके जो सेक्रेटरी, इनकी नायब वज़ीर आज़म और वहाँ के सेक्रेटरी ख़जाना, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाई हैं। लेकिन इसको पूरे के को पढ़ने के अलावा जो है इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मेरा अंदाज़ा है वो ये, अच्छा एक तो ये खुल के बात है ना, सिक्योरिटी गारंटी नहीं है उनको कोई। दूसरी बात ये है कि वो ये भी है अभी तक सामने कि जी वो एक बात मनवाने में कामयाब हो गए, और वो ये कि पिछला जो है वो पैसा शायद अभी कुछ सालों तक नहीं दिया जाएगा। यूरोप इस पर ईजी नहीं है, यूरोप इस पर बिल्कुल खुश नहीं है, कि उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन हैं, ये देखें 2 मिनरल्स हैं ना, 2 किस्म के मिनरल्स हैं, एक है क्रिटिकल मिनरल्स और एक है रेयर अर्थ मिनरल्स। अब इसकी डेफिनेशन उस रेयर अर्थ पे तो सब कायल है ना, 17 होते हैं, 17 होते हैं, 17 होते हैं, वो हम भी कई दफ़ा कह चुके हैं। जो क्रिटिकल हैं वो ज़्यादा हैं, यानी क्रिटिकल वो हैं जिसमें आपके वो मिनरल्स या मेटल्स आती हैं जो कि जैसे लिथियम है या बाकी, जो कि बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में जिनकी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो क्रिटिकल है, वो रेयर नहीं है। अच्छा अब जो है तो वो ये 17 हैं, वो ईयू के मुताबिक, अगर हम ईयू की लिस्ट देखें तो वो जो है वो ईयू कहता है कि ये 34 हैं, अगर हम ये 7 स्लाइड दिखा सकें, और 34 हैं, और 34 में से 22 जो हैं वो यूक्रेन में हैं। अब इसमें ग्रेफाइट है, लिथियम है, अच्छा वो अलग, ये ध्यान में रखें, रेयर अर्थ अलग है, ये टोटल है, यानी ये जो है ना ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं। रेयर तो रेयर है ना, क्रिटिकल कुछ और है, क्रिटिकल जो आपके पास ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अच्छा अब ये इन इलाकों में तो ये बहुत सारे इलाके तो चले गए हैं जनाब रशिया के पास, और इसके ऊपर वाशिंगटन पोस्ट ने, ये अभी ज़ाहिर है क्लासिफाइड है और ये अंदाजे ही हैं, अगर हम इसको दिखा सकें इस मैप को, मैं देख रहा था कि इसमें अगर हम ये थोड़ा सा नीचे हम देखें तो उसमें 26 ट्रिलियन शायद उनकी कॉस्ट है, अगर हम दिखा सकें, अगर स्लाइड हमारे पास है तो वो जो मिनरल्स की टोटल कॉस्ट बता रहे हैं कि इनकी वर्थ कितनी है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये 26 ट्रिलियन जो है, ये वाशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा है, और फोर्ब्स यूक्रेन जो है 2021 में वो बता रहा है 14.8, 26 ट्रिलियन में और 14.8। अच्छा अब इसमें तो बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये जो है ये अंदाज़ा ही अभी सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दी गई उनको, और थोड़ा सा रास्ता खोला गया है इसमें कि इसमें जो है वो शायद यूरोप को भी आगे जाके शामिल कर सकें, लेकिन ये पार्लियामेंट वगैरह से अप्रूव हो जाएगा। सिक्योरिटी गारंटी कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जो दिमित्री जो वहाँ पे जो रशिया की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया है, तो वो जो है दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से, वो उसकी वर्डिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। 7 स्लाइड अगर हम देखें, वही कहते हैं कि ट्रम्प सक्सीड्स इन मेकिंग कीव यूज्ड मिनरल रिसोर्सेज टू पे फॉर यूएस एड। दिमित्री मेदवेदेव वही जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे पुतिन के साथ, वो कहते हैं नाउ द कंट्री, यूक्रेन के बारे में क्या अल्फाज हैं, नाउ द कंट्री दैट इज अबाउट टू डिसअपियर will have to use its national wealth to pay for military supplies, the Russian Security Council Deputy Chairman said। अच्छा अब बात ये है कि ये यहाँ से ये वहाँ पे ज़ाहिर विक्ट्री परेड होने जा रही है, रशिया भी देख रहा है चीज़ें साहब, ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पीछे हटेगी, ये पीछे हटेगी क्योंकि वो अमेरिका के साथ मामला चल रहे हैं अब यहाँ पे, और वो सेंट्रल एशिया को रशिया देख रहा है, आगे उनके बहुत दुनिया आगे की तरफ जा रही है, अब मुल्कों ने आगे जाना है। अब एक जगह पर आपकी बिजनेस के लोग नहीं आ सकते, चाइना के साथ टैरिफ स्टार्ट हो रहा है, दोबारा टॉक्स शुरू होने वाली है, किसी भी वक्त अमेरिका के और चाइना की वो इशारे आने शुरू हो गए हैं, तो चाइना के साथ टॉक शुरू हो जाएंगी, तो वो ट्रेड वगैरह सारा मामला तो उधर ही आगे पीछे जाए वाए, तो सारे उनके साथ बेहतरी हो जाएगी दोबारा।
अच्छा, जो आज शुक्रिया अदा किया है जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनका, प्रेसिडेंट पुतिन ने, कि आपने इतने से बहुत साथ दिया इस पूरे उसमें। इसका मतलब यह है कि वो अब विक्ट्री परेड जो होने जा रही है तो उससे पहले ही वो जो 3 दिन की सीज़ फायर है शायद वो कंप्लीट सीज़ फायर की तरफ चली जाए, क्योंकि ये सरेंडर तो हो गया, ये मिनरल डील वगैरह ले गए, नेटो का रुकन नहीं बनेगा, वो सिक्योरिटी गारंटीज हैं नहीं, या वो यूएस कॉलोनी होगा या वो रशियन कॉलोनी होगा। यानी उसका फेट आइंदा यूक्रेन का 2 लोग बात किया करेंगे आपस में, अमेरिकन और रशियंस, और वो आगे से वो तय किया करेंगे कि क्या करना है। और चाइना को इसमें कोई इशू नहीं है, चाइना का कोई इशू है ही नहीं। ये सारा मिल मिला के भी दूर दूर तक रेयर अर्थ और क्रिटिकल अर्थ दोनों में चाइना तक नहीं पहुंच सकते, तो चाइना इज़ ओके कि यार ठीक है, ये तो इतना बड़ा था ना। एक जो पावर प्रोजेक्शन हुई है तो उसमें तो पूरा अरसर नौ तरतीब दिया जाएगा ना, चेस बोर्ड यूरोप का, नेटो का, फारिग हो गया नेटो। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो जो यूएई के वज़ीर दाखिला जो कि उनके वो भी वहाँ पे मौजूद थे, सैफ बिन ज़ैद, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और वो जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही है। अब मैंने आपसे कहा ना कि शायद किसी वक्त उनके जहन में ये आया हो कि भाई ये जो है ये बंदा दहशत गर्दी में मुलविस है, लेकिन हो सकता है अपनी कौम को यकजा करने में। मणिपुर में देखें, ये मणिपुर का मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका मीडिया भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि दबा हुआ है, परेशान है, लेकिन उसके बावजूद ये मुसलसल वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं वो कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं मणिपुर से। और ये ANI को मैं कोट कर रहा हूँ, 23 bunkers destroyed, major armed caches seized by Manipur police during search operations। वहाँ के लोगों से बात करो, अगर मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो वहाँ के लोगों से वैसे आप बात करें तो वो कहते हैं कि वहाँ तो अच्छा खासा हंगामा है। ये नॉर्थ ईस्ट टुडे 19 टेंशन सोर्स इन त्रिपुरा, ये मणिपुर था, फिर त्रिपुरा पे आ जाएं आप। CPIM ऑफिस टॉर्च्ड इन मंडल, ठीक है, आग लगा दी गई वहाँ पे। ये क्वेश्चन या तो ये है, फिर ऊपर आप 18 मणिपुर के सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। तो मणिपुर, त्रिपुरा, उधर वो सारे रोले रुपए पड़े हुए हैं। तो या तो ये है कि ये अपने या तो अमेरिकन इनके, मैं एक बहुत अरसे से ये बात कहता रहा हूँ कि अमेरिकन इनके साथ नहीं है, और यहाँ पे बात खुल के कहता रहा हूँ कि इस वक्त में अमेरिकन साथ नहीं है। इनका ख्याल ये है कि ट्रंप साथ है, पहले ही दिन ऐसे नहीं है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल उनको जो है ना वो मतलब ट्रंप तो एक कारोबारी आदमी है ना, तो ट्रंप का तो ये था कि अच्छा जी हमें कहाँ फ़ायदा। अब एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ और हंगामे हो रहे हैं और ये शोर शराबा, और वो पूछेंगे क्या मसला है, वो कहते इंडिया में मसला है, नहीं है, ये मोदी का मसला है। लेकिन मोदी का मसला है, बिकॉज इंडिया हमारा, अच्छा तो मोदी का मसला है तो क्या है, फारिग करो, हटाओ, ये कोई ऐसा प्रोसेस करो, मतलब हमने इंडिया से डील करना है, ये रहेगा तो थोड़ा मसला होगा, तो फटा पड़ा होगा। क्या रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ये हैं सर, देखें एक अंदाज़ा है ना कि यार सर 10 दिन हो गए पब्लिक में नहीं, अच्छा क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, वो सर ये रिपोर्ट्स हैं। तो इस वक्त जो है ना ये मामला है, तो ये ईरान के साथ डील होनी है, अभी मुज़ाकरात होने हैं, ये होना है, वो होना है, ये प्रायोरिटी लिस्ट पे। इसराइल का बड़ा हिस्सा, बड़े हिस्से में तबाही आ गई है, और ये वो इलाका है, अच्छा यरूशलेम जो यरूशलेम का इलाका है जहाँ पे, यानी वो इलाका जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, वो इलाके बिल्कुल महफूज हैं। गज़ा से इन्होंने पीछे धकेल दिया था लोगों को, गज़ा महफूज है, बाकी इसराइल में आग लगी हुई है पिछले 24-48 घंटों से, और इतनी ज़्यादा आग है कि ये मैं अगर वहाँ पे आप इवन जो नासा की सैटेलाइट इमेजेस है वो अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आग हमें नज़र आ रही है लगी हुई। और ये नासा की पिक्चर्स हैं, ये जगह जगह उन्होंने स्पॉट्स बना के बताया कि यहाँ पे आग है, यहाँ से धुआं उठ रहा है, और ये और वहाँ का जो मीडिया है वो इस वक्त वहाँ कोई बात नहीं हो रही, बल्कि वहाँ पर एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी है, उन्होंने लोग पकड़ लिए हैं, चंद लोग पकड़े हैं जो कि इसराइल के वहीं के लोग हैं, यानी यहूदी हैं, तो उनको पकड़ लिया है, और उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने आग लगा दी है।
और आग इसलिए लगाई है कि वहाँ से तेज़ी से कुछ लोग गज़ा से जो है वो बाहर निकल जाएंगे इसी फॉग में, जब तवज्जो यहाँ होगी। नेतन्याहू ने सारा मलबा जो है वो डाल दिया है शिनबित के ऊपर। शिनबित जो कि उनकी अपनी इंटरनल एजेंसी है, उन्होंने कहा आग जो है ये सारी इनकी गलती की वजह से लगी है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक्यूज्ड ऑफ, ये टाइम्स ऑफ इसराइल, ये देखें ये टाइम्स ऑफ इसराइल है नेतन्याहू का, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू टेक फायर थ्रेट सीरियसली डिस्पाइट ईयर्स ऑफ वार्निंग्स। अंदर के जब शुरू होते हैं ना मसाइल, फिर ये सूरत लेवल। इंडिपेंडेंट 12th, Jerusalem wildfires latest, urgent help from Europe arriving in hours that Israel says blaze has burned 5000 एकर्स, ठीक है। ये इसराइल में हो रहा है सारा, ये मैं दोबारा बताऊँ। और अच्छा, उन इलाकों में भी फैल गई जहाँ आबादकार थे। अब इसके बारे में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो लोग थे जो कि हमास के साथ मिले हुए थे या फ़लस्तीनियों के साथ मिले हुए थे, मतलब वहाँ मुख्तलिफ, क्योंकि गिरफ्तारियों की खबर आ रही है ना। तो ये जो है अब ये हिजबुल्लाह की तरफ से जो आया है 15 वाइल्ड फायर देवोर माउंटेन्स ऑफ ऑक्यूपाइड अल-कुद्स, इजराइल सीक्स इंटरनेशनल एड। अच्छा, और दूसरा हिजबुल्लाह की तरफ से उनका जो चैनल है अल-मनार, नेतन्याहू एक्यूजेशन बेत ऑफ फेलियर। पहला साइन ये होता है कि अंदर से जब डंप हो रहे हो ना, तो जाते जाते अंदरूनी इख्तलाफात शुरू हो जाए। इत्तेहादी था, रखना है नहीं रखना, डंप करना है इसराइल को, प्रोजेक्ट इसराइल को डंप करना है जो कि बरतानवी राज का प्रोजेक्ट था, या इसको रखना है और या किसी को लाएंगे तो कौन होगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी सहूनियत गरूज पे पहुँची हुई है ना, तो किसको लाएंगे। तो बात सारी ये है कि ये जो है ना, ये एक बड़ी मुख्तलिफ दुनिया है। और इस दुनिया में अब आप ये देखें कि ज़ेलेंस्की कैसे लिखा जाएगा उसका नाम। अजीत डोवल जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला तो क्या उनकी जनाब बात हो मतलब क्या जासूस हैं और ये हैं और इस पर, और आखिर में जाके आप जो हैं वो एक तो फेलियर इंटरनल एक्सटर्नल, और फिर कत्ल में आपने, चाहे आप अपनी सीट पे रहें या सीट से हटा दिए जाएं, आप कत्ल में मुलव्विस हैं की सवाल पे, एक लंबे फड्डे में आप चले गए। और साथ ही उसके दुनिया ये देख रही है कि आप अपने मुल्क को डिवीज़न का सबब बन रहे हैं, ठीक है ना। आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये जो है ये दहशतगर्दी आप करवा रहे हैं। और करवाने के बाद यानी ये एक होता है ना रिलैक्स। अब इनके मीडिया पे जो गालियाँ, आप ख्याल से बग नहीं हो रहे हो, ये सारे बग नहीं हो रहे हैं, इनकी गुफ्तगू सारी वो नहीं सुन रहे होंगे अमेरिकन, तो पूरी दुनिया नहीं सुन रही होगी कौन क्या कर रहा है। जो मैंने कहा था, ये हो ही नहीं सकता कि मीडिया को, इनके गवर्नमेंट को ना पता हो कि ये हाइप बनानी है नहीं बनानी। ये उन्होंने रोका भी नहीं, उनको देखें ना, रोका भी नहीं। तो ये जो है, अच्छा यहाँ से मैं आखिर में बात ये कहूँ, यहाँ से मैक्सिमल रिस्पांस की तैयारी थी और है। वो बड़ी अजीब सी यहाँ पे बातें हैं इस्लामाबाद में, या जो यहाँ के मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं डिप्लोमेट सर्कल्स और ये वो सारे, कि पाकिस्तान ने जो है वो आगे से, क्योंकि ये चेन होती है, ये मतलब ख़ुद ब खुद चलता है ना सिलसिला, कि एक के बाद ये ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, तेज़ी के साथ वो अगर आगे बढ़ते हैं तो ये होगा, पूछा नहीं जाएगा अब क्या करें, वो खुद ब खुद तेज़ी के साथ वो चेन रिएक्शन। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़े इनके टारगेट्स को, जो कि ये था कि ये न्यूक्लियर से पहले, न्यूक्लियर के ऑप्शन से पहले इनकी तरफ से अगर फ़ौज के ऊपर अटैक होता तो उनका कोई बहुत बड़े एसेट फ़ौज के जाने थे, शहरों पे होता तो मतलब ये पाकिस्तान, और अभी तक अलर्ट है पाकिस्तान के, पता नहीं वो कहें अमेरिकन कहें तो हम तो कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अमेरिका नहीं कर सकता। वो इस वक्त विक्ट्री परेड होनी है, ट्रम्प की पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये अगर डील हो जाए तो पता चला पुतिन ने कहा आ जाओ यार, और ट्रम्प साहब बैठे और पहुँच गए, ठीक है ना। अभी रोम पहुँचे हुए थे ना वो, तो ट्रम्प साहब बैठे और पहुँच गए, शी जिनपिंग से जब आप आ रहे हैं। तो दुनिया बड़ी इस वक्त, ये मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने ये देखा है शायद इस वक्त कि इस वक्त ये मुल्क के अंदर लोग कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, या पता नहीं कोई टीटीपी शीटीपी जितनी है, ये अपने जहन में रखें। ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, एरिया ऑफ जो इन्फ्लुएंस है ये चाइना और रशिया का है, ये चाइना और रशिया का है। तो वो भी अगर कोई ग्रुप्स या आइसोलेशन में उनका ख्याल है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे, तो ये भी उनकी गलती है।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना चाइना और एक यहाँ तो अमेरिका कभी आया नहीं, ये अमेरिका का ये कभी अमेरिका यानी या बरतानिया भी नहीं रहा सेंट्रल एशिया में कभी भी, हिस्टोरिकली बता सकता हूँ ना। बरतानिया तो ये तो रशिया के साथ जो ग्रिड गेम में फंसा हुआ था ना, या आगे ना आ जाए रशिया, उनका ये था कि बरतानिया आगे ना आ जाए। तो बरतानिया कभी सेंट्रल एशिया में नहीं था, अमेरिका कभी सेंट्रल, ये तो ये 9/11 के बाद और आगे पीछे सोवियत यूनियन के साथ जो मामला चल रहे थे कभी और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है दोबारा यहाँ आने में, तो वो तो इतना स्ट्रेच आउट हो चुके हैं। तो बात ये सारी कि अब इसमें जो है ये यहाँ पर टीटीपी आइसोलेशन में समझ रही है कि हमें कहीं से कोई इमदाद आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और या कोई ऐसा है कि कोई मुल्क हमें जो है वो सपोर्ट कर देगा जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऐसा भी नहीं होगा। जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी भारत के साथ, भारत एक मॉडरेट भारत, उनके लिए भी आसान हो जाता है ना कि यार ठीक है इंडिया है ये वो बड़ी पॉपुलर, लेकिन आप यार बिल्कुल ही एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ, वो वहाँ अहमद शरा देखें ना आप कैसे, मतलब अहमद यानी वो उनके अपने अंदर मसाइल खड़े हो जाएंगे कि यार इस आदमी के साथ आप हाथ मिला रहे हैं जो जिसके मुल्क में जो है वो मज़हब की भी तौहीन हो रही है, कलमे की भी तौहीन हो रही है, मतलब मुकद्दस किताबों की भी तौहीन हो रही है, मतलब हर एक को मारा जा रहा है, इसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं। तो लोग फिर तो कहते हैं यार इंडियंस के साथ तो मामला कर लेते हैं, ये कौन से लोग हैं, इनको ज़रा देखो जो भी करना है यार सॉर्ट देम आउट। तो या तो ये कि डंप हो गए हैं टोटल और पाकिस्तान के साथ बात करें, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक लिस्ट मशवरा है एक लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कि हमने अपने 3-4 जो भी पुलिस के लोग हों या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हों या सर्विंग हो या जो भी उसमें फॉरेन ऑफिस के लोग हों जो भी हों, वो यहाँ से पाकिस्तान ने 3 या 4 अपने नॉमिनेट कर दिए हैं कि वो इंडिया जाके तहकीकात करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमारी तरफ से बात ओके हो गई है जो कि अमेरिकन को हो गई, और अगर इसमें दूसरे मुल्क आना चाहें तो वो भी आ जाएं। तो लेकिन यह है कि फिर पाकिस्तान पे मैंने कहा प्रेशर आएगा कि ये जो बलूचिस्तान में हुआ है और बाकी जो दहशतगर्दी हुई है उसका क्या करना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।